हेलो एवरीवन, आज है 30 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। 146 रुपीज़ का शेयर है, 9% की बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई। और जो तेज़ी है ना वो आखिरी के आधे घंटे में आई थी, क्योंकि 3 बजे तक ये 136 रुपये का शेयर था। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो 3:30 बजे 146 रुपीज़ पे चला गया। कुछ अच्छी खबरें भी यहाँ पर देखने को मिली, बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, डेल्टा कॉर्प आज तेज़ी है, एक महीने में देखो तो 16 से 17% की तेज़ी है। 125 रुपये से बेहतरीन तेज़ी बनी, 145 पे गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ना तो ये हर रोज़ गिर रहा था, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ये गिर ही रहा था। 134 पे गया, लेकिन आज एक झटके में इसने बड़ी तेज़ी दिखा दी और पूरी जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी। पिछले एक साल का ग्राफ देखो तब तो भैया हालत बद से बदतर है, और रीजंस भी है। देखिए, 250 रुपये का शेयर था, तब गवर्नमेंट ने 28% का अपफ्रंट जीएसटी लगा दिया, तो एक ही झटके में 250 से 180 पर आ गया। अटेम्प्ट कर ही रहा था, कोशिश कर ही रहा था अपने आप को संभालने की कि भैया एक के बाद एक जीएसटी नोटिस आना शुरू हो गए इनको, और 180 से गिरकर ये 125 130 के आसपास चला गया। बीच बीच में अटेम्प्ट ये कर रहा था लेकिन वापस गिर जा रहा था। इस बार अटेम्प्ट किया ज़रूर है, देखते हैं कि कहाँ तक ये जाता है। और जो वजह है तेज़ी की, वो सबसे पहली वजह यहाँ पर यह है कि भैया डेल्टा कॉर्प के शेयर में आज 10% की तेज़ी जो आई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कोलकाता हाई कोर्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मेजर रिलीफ मिला है डेल्टा कॉर्प को। कोलकाता हाई कोर्ट ने इनका जो सो कोज नोटिस था उस पर स्टे लगाया है, और कंपनी का ये जो नोटिस था वो 6,000 करोड़ की जीएसटी डिमांड का नोटिस था। ठीक है, तो कोलकाता हाई कोर्ट हैज स्टेड द सो कॉज नोटिस इशू डेल्टा कॉर्प। ये जी का जो सोर्स है वो बता रहा है यहाँ पर। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो सिक्किम हाई कोर्ट ने भी इसका जो स्टे है उसको ग्रांट किया था, तकरीबन 628 करोड़ की जीएसटी डिमांड का था ये। तो देखा जाए तो मामला ये लंबा चलने वाला है कि क्या होगा। इससे पहले अगर आपको पता हो तो अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी मुंजाल ऑटो को लेकर। मुंजाल ऑटो पर भी 401 करोड़ रुपए की आईटी डिमांड नोटिस भेजा गया था, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिस भेजा था इनको, 401 करोड़ का डिमांड ऑर्डर था ये। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो लीडिंग ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर से द आईटी डिपार्टमेंट हैज़ रिड्यूस द टैक्स डिमांड। जो पहले 401 करोड़ डिमांड करे गए थे अब वो 70 लाख ही हो चुके हैं। तो उसके बाद हमने मुंजाल में तेज़ी देखी यहाँ पर, ठीक है। और अब डेल्टा कॉर्प में हालांकि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं कह दूँ ये ना समझा कि ऐसा कुछ हो रहा है। और एक और अपडेट यहाँ पर ये है डेल्टा कॉर्प से जुड़ी हुई कि डेल्टा कॉर्प जो उन्होंने अनाउंस किया है एंट्री अपना रियल एस्टेट में, और इसके लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया है, पेंसुला लैंड यहाँ पर ली है यहाँ पर, और जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें हो रही है। तो देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में भी कंपनी एंट्री कर रही है तकरीबन 100 करोड़ रुपए के साथ। अब देखिए, डेल्टा कॉर्प ने कहा है कि it will invest 99.99 crore in Peninsula Land, which will issue 1.5 crore equity shares and 77.27 lakh CCD at the ₹44 to Delta Corp। तो ये बड़ी बात है ये। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इट विल स्टार्ट अ जॉइंट वेंचर ऑफ 250 करोड़, वेल डेल्टा कॉर्प विल बी द मेजर शेयर होल्डर। तो यहाँ पर जो मेजर शेयर होल्डर होगा वो डेल्टा कॉर्प होगा, और 250 करोड़ का ये जॉइंट वेंचर होने वाला है। तो ये कभी एक अच्छी बात है कि भैया देखो कसिनो वगैरह में तो भाई, लेकिन साथ ही साथ बाकी छोटे मोटे बिजनेस में भी ये एंट्री करेंगे। और देखो, हॉस्पिटलिटी वाला भी इनका बिजनेस है, तो भैया रियल एस्टेट में एंट्री करेंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। वॉल्यूम भी देखें तो आज 90 करोड़ से भी ज़्यादा की 90 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, डेल्टा कॉर्प के बारे में अगर हम बात करने जाए तो डेल्टा कॉर्प में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे बेच और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाएं तो देखो नंबर्स इनके ठीक ठाक है, ठीक है। मैं उतने अच्छे नहीं कहूँगा। आप देखो तो पिछले कुछ टाइम से उतने ही रेवेन्यू है, 270 करोड़ के आसपास के। प्रॉफिट्स अगर आप देखो तो ठीक ठाक है, यहाँ पर भी 67-69 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन देखो, कंपनी में जो दिक्कत है उसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भले ही देखो टैक्स डिमांड तो है, ठीक है, उसके लिए लंबे समय तक इनका कोर्ट केस चलने वाला है। और अगर मान लो लीजिए कि अगर इनको थोड़ी बहुत राहत मिल भी जाती है
तो भी एक बड़ा पैसा इनको चुकाना पड़ेगा एंड ऑफ द डे। दूसरी यहाँ पर जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होने वाली है जो वो कि 28% का जो अपफ्रंट जीएसटी है वो इनकी गले की हड्डी डेफिनेटली बनने वाला है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से। क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि अगर आप कसिनो में जाते थे खेलने के लिए, ठीक है, और आप 1000 रुपये के चिप्स वगैरह खरीदते थे वहाँ पर, तो वो आपको 1000 रुपये के चिप्स आपको मिलती थे आपको खेलने के लिए। लेकिन अभी पता है क्या है कि 1000 रुपये की अगर आप चिप्स खरीदोगे वहाँ पर ख़रीदारी करने, मतलब आप वहाँ पर खेलने के लिए, तो उसी में से स्टार्टिंग में ही शुरुआत में 28% का जीएसटी काट दिया जाएगा और आपको 720 रुपये का ही पकड़ाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिससे देखा जाए तो डिमांड घटेगी आने वाले टाइम में। लेकिन देखो यार, गैम्बलिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि लोग करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, लोग शौकिया तौर पे भी करेंगे। जैसे कि गोवा में इनकी बहुत बड़ी इनका बहुत बड़ा कसिनो, क्रूज़ कसिनो चलता है, ठीक है, तो लोग एटलीस्ट एक्सपीरियंस के लिए, घूमने के लिए लोग जब भी गोवा जाते हैं तो काफ़ी लोग उसके वहाँ पर भी जाते हैं। तो ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि भाई साहब जो अट्रैक्शंस है वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं होगा, लेकिन कंपनी जो है वो कोशिश करे। और इनके देखो 2-3 प्रोजेक्ट फंसे हुए भी है दमन में, लंबे समय से कंपनी अपने आप को कोशिश कर रही है कि भैया अपने ऑपरेशंस वहाँ पे शुरू हो जाए, लेकिन अभी भी हो नहीं पा रहे हैं। और इवन इंडिया के बाहर भी, काठमांडू में भी शुरू हुआ है। तो देखा जाए तो भाई साहब इंडिया के बाहर भी अपने आप को ये एक्सपांड करेंगे आने वाले टाइम में। जहाँ तक देखें तो इसका 13 का पी है, सेक्टर पी 69 का, सस्ता काफ़ी कह सकते हो आप इसको। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करे, क्यों? क्योंकि भैया अनसर्टनिटी है इस सेक्टर में, और यही वजह कि देखो एनालिस्ट थोड़े बहुत यहाँ पर कॉशियस रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो होल्डिंग को लेकर तो 33.26% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जो कि पहले 33.28% की थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़ी बिकवाली किसने करी थी, यहाँ पर एफआईएस ने 6.68 से 5.06 पर आ गए। म्यूचुअल फंड्स भी 17.92 से घटकर 15.73 पर आ गए। अदर डोमेस्टिक भी 0.12 से घटकर ऑलमोस्ट एग्जिट पर 0.01 पर आ गए। तो बड़े फंड हाउस बेच रहे हैं यहाँ पर। तो खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है, अदर पार्टीज वाले भी बेच रहे हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो भी बेच रहे हैं। 17% की होल्ड 17.64% की होल्डिंग थी पहले, अब इनकी होल्डिंग सिर्फ 9.65 पे हो चुकी है। रिटेल बहुत बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं, 24 से भैया बढ़कर रिटेल वाले ही यहाँ पर सिर्फ 36 पर आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 12% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर खरीद के बैठे हुए हैं। तो ये वाकई में हैरानी वाली बात है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बड़े फंड हाउस जो है वो एग्जिट कर रहे हैं। अदर पार्टीज़ भी जो है वो यहाँ पर एग्जिट कर रही है। अदर पार्टीज़ में आपको बता दें कि कई सारे ऑपरेटर भी होते हैं, बड़े एचएनआईज भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ डेल्टा कॉर्प को लेकर, तो देखो कंपनी का जो फ्यूचर है डेफिनेटली थोड़ा सा डामाडोल ज़रूर है, और कई सारी चीज़ें, दिक्कतें इनको आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ेगी। और बीच बीच में ये इस तरीके के अटेम्प्ट करेगा। अगर आपको लगता है, जो मैंने आपको इनके बिजनेस के बारे में बताया, अगर आपको लगता है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए और बड़े पैमाने पर प्रॉफिट वगैरह करेंगे तो आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दिक्कत यहाँ पर डेफिनेटली आने वाली है आने वाले टाइम में भी। तो जब भी इस तरीके के फॉर्मेशन बनेंगे मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली उस टाइम पे बनेगी। लेकिन साथ में मैं ये भी कह दूँ कि न्यूज़ पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, कि खास करके जो टैक्स को लेकर जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट करने वाली है। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें इसके हिसाब से ही प्ले होगी। और जब चीज़ें न्यूज़ पर डिपेंडेंट होती है तो भाई साहब फिर जो रेशियो है वो 50-50 का हो जाता है। अगर आपको कन्विक्शन है कि भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बड़ा टैक्स इनके ऊपर नहीं लगेगा, तो आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी नहीं भैया गवर्नमेंट इतना आसानी से तो छोड़ेगी नहीं इन्हें, अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई साहब तेज़ी में दूरी बनाए रखना ही सही होगा, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प के बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।